इस ट्रेड वॉर में कई कमोडिटी लाचार हो गए हैं। कहीं भारी बिकवाली दिख रही है तो कुछ कमोडिटी जैसे सोने और चांदी है जहां पर सपोर्ट भी मिल रहा है, तेजी भी दिख रही है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा और निर्णय कहां तक पहुंचेंगे ये कहना अब काफी मुश्किल हो चुका है। लेकिन कमोडिटी मार्केट में खासकर सोना चांदी, क्रूड और कॉपर, इन चार अहम कमोडिटी पर क्या असर होने वाला है इस ट्रेड वॉर का, यही आज हम समझेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के हेड ऑफ इंडिया कंटेंट पुलकित अग्रवाल हैं, मोतीलाल ओसवाल से मानव मोदी हैं और साथ ही हमारे साथ ब्लग लेंस के फाउंडर और CEO और औरोबिंदो ज्ञान हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए शुरुआत हम सोने के साथ करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा सोने में है और सोना है कि मानता ही नहीं, तेजी से लगातार यहाँ पर तेजी बनी हुई है। मानव, आपके साथ शुरुआत करेंगे। पोजिशनल थोड़ा सा व्यू बताइएगा, क्या लग रहा है सोना, क्या इस माहौल में सोने में क्या होगा? कहा जा रहा था कि सारे फंडामेंटल सोने के सपोर्ट में हैं, लेकिन बाकी एसेट क्लास में जब गिरावट आती है तो शुरुआती दौर में सोने पर भी दबाव बनता है। क्या लग रहा है कि वो जो दबाव बना था वो पूरा हो चुका है पिछले हफ्ते के बाद, क्या अभी और गिरावट बची है सोने की? जी, नमस्ते विष्णुमोहन जी। मेरे ख्याल नमस्ते से सर। बहुत आपने सही कहा कि सोना है कि मानता ही नहीं है। जिस तरफ आप देखें सोने की चाल, हम ऊपर या नीचे दोनों ही तरफ बुल्स और बेल की एक टसल हम आते हुए देख रहे हैं। ये जो टैरिफ वॉर है, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते की जो सेल ऑफ की हम बात करें तो सेल ऑफ नॉन फार्म पेरोल भी बहुत अच्छे आए थे, मार्जिन प्रेशर भी बहुत ज्यादा था, लॉन्ग्स बहुत जो बढ़ गए थे, वो लिक्विडेशन बहुत हो रही थी, प्लस ओवरऑल कमोडिटीज मार्केट में एक सेल ऑफ था। अब मुझे लग रहा है कि शायद गोल्ड एक ऐसी जगह पे है जहां पे नीचे का एक 86,000 का सपोर्ट ले चुका है। डेफिनेटली 86,000 के नीचे मुझे लग रहा है कि शायद सोना नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहां से एक अपसाइड मोमेंटम एक अच्छी बनती हुई दिख रही है, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी है। मैंने पिछली बार भी आपकी साथ ही बात हुई थी कि फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं हुआ है, वॉर अभी भी चल रहा है, टैरिफ वॉर अभी भी है, सेंट्रल बैंक अभी भी बाई कर रही है, तो फंडामेंटल चेंजेस एज सच कोई हुए नहीं है। डॉलर इंडेक्स अभी भी दबाव में है, यूएस सीरीज भी प्रेशर में है, तो मेरे ख्याल से सोने के लिए ओवरऑल पॉजिटिव पिक्चर है। शायद डिप्स आती रहेगी, एक सेल ऑफ आता रहेगा बाकी सारे कमोडिटीज के साथ, लेकिन जब तक जो मेजर सपोर्ट्स है वो नहीं ब्रेक होते हैं तब तक अभी भी बाय एंड रिस्क की स्ट्रैटेजी गोल्ड में पॉजिटिव मोमेंटम रहनी चाहिए। तो चलिए, अच्छी राय है ये करना। लेकिन अगर किसी को खरीदना है तो जानना चाह रहे हैं कि अगर उन्हें अगर सही लेवल मिल जाए तो वो उनके लिए फायदेमंद होगा। अभी बाजार में इतने दिनों से हैं मानव, कोई भी चाह रहा है कि आपका एंट्री सही लेवल पे हो ताकि आपका रिवॉर्ड बेहतर हो, रिस्क भी कम हो जाए। वो कौन से लेवल अप्रैल और मई में दिख सकते हैं मानव? आपका अनुमान क्या है गोल्ड को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, सही एंट्री सही एग्जिट को टाइम करने जाएंगे तो वापस से हम फोमो मोड में चले जाएंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन मार्केट में रहना विद स्टॉप लॉस जरूरी है। तो मेरे ख्याल से अगर लंबे अवधि की बात करें तो जैसे मैंने कहा, जो रिसेंट उसका लो है 86,500 का, वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर लॉन्ग टर्म बाइंग की अगर बात करें, इमीडिएट बेसिस पे 88,500 बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अगर पोजिशनली थोड़ा देखना है तो 89,500 के आसपास अगर गोल्ड आता है तो वहां से बाय कर सकते हैं। 88,700, 88,600 का स्टॉप रहेगा और 91,000 का इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। का जो आपने इमीडिएट टारगेट दिया है ये कितने दिनों के लिए है मानव? क्लियर कर दीजिएगा टाइम फ्रेम। जी बिल्कुल, ये एक 1 वीक टाइम फ्रेम है, मेरे ख्याल से 1 वीक के आसपास का टाइम फ्रेम है, वो वहां तक एक्सपेक्टेशन है। ओके, तो एक हफ्ते में 91,000 का लेवल है, यानी वापस से रिकॉर्ड के करीब सोना जाएगा, ऐसा मानव को लगता है। सोना ही है जो इस दौर में चलने वाला है। पुलकित, आप बने रहिए, आपके पास आएंगे एक एक करके। हम पहले सोने चांदी को पे बातचीत करते हैं, उसके बाद क्रूड पर आएंगे। चांदी की बात करते हैं। चांदी ऐसे दौर में काफी रिस्की हो जाता है क्योंकि चांदी तो प्रेशियस के साथ साथ इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। 50% इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है। मानव, चांदी पर क्या राय है? और अगर एक हफ्ते के लिए चांदी खरीदना हो तो किस लेवल पे खरीदे, या अभी बेचकर जाना ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि चांदी में रिस्क ज्यादा रहता है? जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। चांदी थोड़ी वोलेटाइल काउंटर है गोल्ड से अगर कंपेयर करेंगे तो अगर चांदी जनवरी के शुरुआत से देखें विश्वमन जी, तो बिल्कुल कॉपर और दूसरे इंडस्ट्रियल मेटल्स को ही फॉलो कर रहा है। बीच बीच में ऐसे कुछ फेजेस है जहां पे चांदी की जो फॉलोइंग है वो गोल्ड के साथ हमें आती हुई दिख रही है।
आज के सेशन में अगर देखेंगे तो गोल्ड भी गैप अप ओपनिंग हमने आता हुआ देखा, चांदी एकदम स्टेडी थी क्योंकि कॉपर में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं थी। अब जाके चांदी का थोड़ा बहुत जो फॉलोअप है वो गोल्ड के साथ आता हुआ दिखा है। लेकिन अभी भी चांदी में जो इतनी स्टीप सेल ऑफ आई है, टॉप से अगर बात करें तो 10-15 हजार की जो सेल ऑफ आई है, मेरे ख्याल से वो सेल ऑफ की ये रिलीफ रैली है। वापिस से थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है कि सेल ऑफ वापिस से आ सकता है या फिर रिसेंट जो लोज है उसके आसपास चांदी वापस आ सकता है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी ज्यादा अगर हम ध्यान दें तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास रेशियो आ चुका है। तो नियर अबाउट 101 के ऊपर अगर रेशियो जाता है तो फिर से रेशियो में और बढ़त बढ़त आ सकती है, विच मीन्स कि गोल्ड ज्यादा बढ़ेगा या चांदी ज्यादा गिरेगी। तो बाय गोल्ड सेल सिल्वर का रेशियो मेरे ख्याल से यहाँ खेलना या प्ले करना सही होगा। मेरे ख्याल से चांदी में 91,400 का एक इमीडिएट अपसाइड है, वहां पे आता है तो वहां पे सेल कर सकते हैं। 93,000 का स्टॉप रहेगा और 88,000 का टारगेट हम मेंटेन कर सकते हैं। यानी वापस से चांदी नीचे की तरफ आएगी तो करंट लेवल पे ना खरीदे, थोड़ा और ऊपर जाने दे, 91,400 का लेवल दिखे फिर वहां पर बेचने का मन बनाए, ऐसा मानव को लगता है। गोल्ड खरीदना है, चांदी बेचना है, ऐसा मानव की सलाह है हफ्ते के लिए। आप बताइए अरविंद जी, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं, उनके मन में कई तरह के सवाल है कि इतनी तेजी के बाद सोना और कितना चलेगा, बाकी एसेट क्लास लगातार गिर रहे हैं, हालांकि फैक्टर्स भी सोने के लिए सपोर्टिव है। आप क्या मानते हैं, गोल्ड में क्या होगा सर अब? हाय विश्वनाथ जी, थैंक यू। एंड मैंने अभी थोड़ा 2 मिनट लेट ज्वाइन किया, बट मैंने सुना मानव को। एंड बहुत क्लियर स्टैंड है गोल्ड को लेकर के। आई थिंक जो रिस्क प्रीमियम है और गोल्ड करीबन इस साल YTD करीबन 15 से 16% का रिटर्न दिया है, तो बाकी एसेट क्लासेस से सबसे बेहतर रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन हमको ये मान के चलना है कि अगर ये रिस्क प्रीमियम जारी रहा तो ये 16% अगर 24-25% भी होता है तो ये पॉसिबल होता है, पॉसिबल हो सकता है। तो माय पॉइंट इज दैट जैसे इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $3,070 के आसपास हम चल रहे हैं, न्यू हाइज देखने का पॉसिबिलिटीज है। जिस हिसाब से टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस हो रहा है, ये बेस्ट रिस्क एसेट बन जाता है। तो रिस्क प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हेवन एसेट के हिसाब से हम गोल्ड पे विल रिमेन इन्वेस्टेड। प्लस इन्फ्लेशन को लेकर के भी काफ़ी डिस्कशंस हो रही है। तो मेरे ख्याल से हमारा जो इंटरनल मॉडल हमने बिल्ड किया और रिस्क प्रीमियम एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर्स देखने से हमको लगता है कि गोल्ड जो है $3,200 के ऊपर जा सकता है शॉर्ट टर्म में। इसका मतलब इंडियन मार्केट्स में अगर USD INR को स्टेडी भी मानती है इस करेंट भाव पे, तो मेरे ख्याल से नया हाई गोल्ड पे देखने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है शॉर्ट टर्म में। इससे नया हाई दिख सकता है, उसके लिए टाइम फ्रेम क्या है सर, एक हफ्ता? नो, ये 1 हफ्ते का नहीं, करीबन मान के चलिए 1 से 1.5 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है। 4 दिन 5 दिन का व्यू मान के चलना होगा तो डेफिनेटली जिसको भी ट्रेड करना है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना होगा। लेकिन मेरा मानना ये होगा, हमारा मानना ये होगा कि गोल्ड सिल्वर में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ध्यान रखें। एंड जिस हिसाब से गोल्ड का परफॉर्मेंस ये आउट परफॉर्म किया है बाकी एसेट क्लासेस में, अभी भी सेफ है। एंड मेरे ख्याल से कोई भी पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो गोल्ड को अभी हायर वेटेज देके चलना और पोजीशन को होल्ड करके चलना बेहतर होगा। ये चांदी दोनों तरफ के मूव दे रही, जिस तेजी से चांदी नीचे भी आई है, क्या लग रहा है चांदी किस तरफ जाएगी, यहां से क्या करना चाहिए चांदी में? जी हाँ, चांदी में जैसे आपने बताया और मानव भी एक्सप्लेन किए कि काफी वॉलेटाइल काउंटर है और इंडस्ट्रियल मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स दोनों तरफ से हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली पेन है इस मार्केट में सिल्वर को लेकर के, और जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था उनके लिए आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन हिस्टोरिकली हम देखें तो सिल्वर वॉलेटिलिटी इज मच हायर देन गोल्ड, और हमने करीबन 10 to 12,000 रुपीज इंटरनेशनल इंडियन मार्केट्स में देखा प्राइस फॉल। लेकिन एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में सिल्वर जो है गोल्ड से अंडर परफॉर्म करे, लेकिन मेरा एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी थॉट है कि हो सकता है आगे जाकर के अगले 2 या 3 महीना में सिल्वर जो है आउट परफॉर्म कर जाए। मान के चलिए ये जो टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है वो स्टेबलाइज होता है अगले 1-1.5 महीना में, और साइक्लिकल डिमांड अगर रिवाइवल होता है फ्रॉम चाइना से लेकर के मेटल्स इंडस्ट्री को, और गोल्ड अगर स्टेडी भी रहता है तो मान के चलिए सिल्वर में काफी सपोर्ट मिल जाएगा। तो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में मैं सिल्वर में एक पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चलूंगा। नो डाउट शॉर्ट टर्म में काफी डिफिकल्टीज हो रहे हैं, और जिस हिसाब से
मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, ह्यूज मार्जिन कॉल आ रहे हैं लोगों को, ट्रेडर्स को। तो शॉर्ट टर्म व्यू इज दैट कि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आई एम स्टिल पॉजिटिव अबाउट सिल्वर, एंड हमको लगता है कि 3 to 4 months पर्सपेक्टिव में सिल्वर कैन डू एक्चुअली बेटर। और ये चीज़ हम सब्सटैंशिएट कर सकते हैं अगर ETF डिमांड को देखें ग्लोबली एंड इन इंडियन मार्केट्स, तो सिल्वर में काफ़ी हद तक पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है। चलिए, तो